बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नई अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज कुछ रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम जो हुए थे उनका क्या हुआ है, रिज़ल्ट अनाउंस किया रिटन टेस्ट का। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कैनाल पटवारी तौसा कैनाल सर्कल कोटद्दू का हुआ है, साथ में कैनाल पटवारी अपर चनाब कैनाल सर्कल लाहौर का हुआ है, साथ में कैनाल पटवारी नीलीबार कैनाल सर्कल नीलीबार का हुआ है, कैनाल पटवारी लोअर जेलम कैनाल सर्कल सरकोदा का हुआ है, साथ में कैनाल पटवारी लोअर चनाब कैनाल सर्कल शेखुपुरा का हुआ है और कैनाल पटवारी बहावलपुर कैनाल सर्कल बहावलपुर का हुआ है। इसके साथ मैंने आपको पहले, अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करें तो आपके साथ मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी। वो न्यूज़ ये थी कि जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं जो इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय सन्स हैं उनका 20% कोटा था। उन 20% कोटा के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, मैंने आपको पहले कहा था कि परफार्मा अपलोड कर दिया जाएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने परफार्मा अपलोड कर दिया है। वो परफार्मा कौन सा है? अगर मैं उस परफार्मा की बात करूं तो वो परफार्मा ये है, परफार्मा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ 20% एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा फॉर द पोस्ट ऑफ कैनाल पटवारी इन द इरीगेशन डिपार्टमेंट। इसमें क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन इससे पहले एक खबर मेरे पास ये है कि जो टेस्ट होने थे 20, 21 और 27 और 28 जनवरी को, वो सारे पीपीएससी ने पोस्टपोन कर दिए वेदर कंडीशन की वजह से। वो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो हमारा मेन कंसर्न है। तो वो ये वाला वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने आपको बता दिया है। इसको आपने क्या करना है, फिल करना है। फिल किस तरह से करेंगे, आपने अपना नाम लिखना है, अपना CNAC नंबर लिखना है, वाले साहब का नाम लिखना है, वाले साहब का CNAC नंबर लिखना है, और साथ में आपके वाले साहब कब से सर्विस कर रहे हैं, कर चुके हैं, कौन से स्केल पे थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। कौन सी, फादर का नेम, फादर CNAC, फादर एम्प्लॉयड सिंस, और अगर अभी तक कर रहे हैं तो टू डेट, मतलब आज आपने लिखना है कि टिल वर्किंग, और उसके साथ फादर मदर प्रेजेंट पोस्ट। अगर आपकी माँ भी कर रही है इसी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर किसी का वाले साहब नहीं कर रहा, माँ कर रही है, तो वो भी यहाँ पे उसने लिखना है कि कौन सा स्केल है, ये सारी चीज़ें। और अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं तो उनका क्या करना है, रिटायरमेंट की डेट लिखनी है। और साथ में एक एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा था PPSC का जिसमें ये जॉब्स अनाउंस हुई थी, वो लिखना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं अपने और डेट लिखना है। फिर आपने करना है क्या है, फिर आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, जो बेसिकली आपके डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो अपॉइंट करता है, उसके पास जाना है आपने, उससे ये वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद ये वाला जो परफॉर्मा है आपने PPSC को अरसाल करना है, भेज देना है। और PPSC फिर क्या करेगी, आपका मेरिट उसी हिसाब से बनाएगी। जितना जल्दी आप भेजेंगे आपका रिजल्ट उतने जल्दी आपको बना के दे देगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।